Hello बच्चों, let's see this question. The question says the two strands of DNA are held together by. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहते हैं एंड हमें चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी एंड डी, जिसमें से करेक्ट हमें सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी डीएनए स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर इसकी जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज है वो क्या है। तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, यानी दो स्ट्रैंड्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं एंड ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं वाया न्यूक्लियोटाइड बेसिस, जिनके बीच में की बॉन्ड्स बनते हैं जो कि दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ रखते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं इन्हें दो क्लासेस में क्लासिफाई किया जा सकता है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन। तो प्यूरिन्स में आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। तो जो एडेनिन है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ए एंड ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेरएस यदि हम पायरिमिडीन को देखें तो पायरिमिडीन होते हैं थायमीन, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय टी, एंड साइटोसिन जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सी। तो जब ये अपोजिट स्ट्रैंड्स में प्रेजेंट होते हैं तब एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। सो एडेनिन एंड थायमीन एक दूसरे से जुड़ते हैं बाय अ डबल बॉन्ड एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। सो ये देखने में कुछ ऐसे लगते हैं, ए डबल बॉन्ड टी एंड जी ट्रिपल बॉन्ड सी, एंड ये जो बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होता है इट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट कह रहा है पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज ये हमें एमिनो एसिड्स के बीच में देखने को मिलता है जिसकी मदद से वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो डीएनए में ये नहीं रहता। बी हमें दिया है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज ये एक सिंगल चेन में, यानी जो वन स्ट्रैंड है डीएनए में उसमें हमें देखने को मिलता है एंड जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन्हें कनेक्ट करता है, पर टू स्ट्रैंड्स के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। सी है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया। डी हमें दिया है एस एस यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज ये टर्शरी स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलता है, मेनली प्रोटीन्स में देखने को मिलता है ताकि जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो सके। तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।